जब 40 दिन खत्म होंगे हमारे, उसके बाद हमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति से, हर एक हमारी चालाकी से, हमारे मन में कभी कोई चालाकी नहीं आनी चाहिए। दुनिया कितनी भी चालाकी से बात करे, देखिए याद रखो आप, चालाकी परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दुनिया कितने भी हमारे ऊपर तरह तरीके की बुद्धिमानी से, चतुराई से बात करे, लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही बात करो। प्रभु में स एकदम भोलों की तरह बात करो। हमारे परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है चतुर, तो वो है बुद्धिमान, हमारे चतुर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें परमेश्वर हमारा, वही हमारी ओर से लड़ेगा। तो हमारे जितने भी चाहे मिनिस्ट्री में लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, हमें एकदम सिंपल, एकदम बहुत सरल और जैसे साधारण सीधे अर्थ होते हैं वैसे हमें बात करनी, कभी भी घुमा-फिरा के बात नहीं करनी। कोई कैसे पूछ रहा है, कोई कैसे पूछ रहा है। तो देखिए दर्शन और विज़न जो प्रभु दे रहा है ना, इनसे हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं और ये परमेश्वर ने पहले आपको बता दी है। आप सिर्फ इन दर्शन विज़नों पर विचार करना मेरे भाइयों-बहनों। आपको ये चीज़ें दिखा दी परमेश्वर ने, अब आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ये चीज़ें प्रभु ने दिखाई तो सोचिए इनके पीछे बड़ी, देखो वे बादलों के साथ आने वाला, इस विषय पर हम बातचीत कर रहे थे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है। मत्ती और हम 26 अध्याय का 64 वचन तुम मनुष्य के पुत्र को ईमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। देखिए ये जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे उस समय की बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्तिफनुस को भी, आप जब यीशु मसीह चले गए उसके बाद स्तिफनुस से जब पत्थरवाह किया जा रहा था, उसने भी देखा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, वो अपने पिता के दाहिने बैठा है और वो सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठा है। और वचन में लिखा है आकाश के बादलों पर आते देखोगे। हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, अब वो समय है जब हम बादलों पर आते देखेंगे। बादलों पर आने के लिए हम कितने समय से वेट करें मालूम है? जब यीशु मसीह गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? देखो मैं तुम्हें लेने आता हूँ, वापस मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेकिन उस समय देखिए जितने भी आप प्रेरित देख लीजिए, पतरस, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जितने भी 12-13 और जितने भी 70 चेले थे, बाद के 500 विश्वासी थे, सब लोग ये सोच रहे थे, जितने भी विश्वासी थे, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह अब तो गया, अब वापस लेने के लिए जल्दी आएगा। तो उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, सब प्रॉपर्टी बेच दी और एक जगह करके, और उसी में से सब मिलके खाना खाते थे, मिलके सेवा करते थे, मिलके आराधना करते, एक ही जगह सब घर-बार की सब चिंता छोड़ी, जमीन बेच दी लोगों को, कि दुनिया के लोगों को। देखिए उसके बाद आज कितने साल हो गए? आज 2023 साल हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो ज्ञान हमें दिया है ना, उस समय के लोगों को नहीं दिया। क्योंकि देखो समय के अनुसार परमेश्वर विजन देता है, दर्शन देता है। आज जो ज्ञान का खजाना है ना, उस समय यूहन्ना से बोला नहीं तो कुछ बातों को मत खोल, अभी छुपा के रख। तो वो 2000 साल पूरा हो गया, अब पूरा खजाना खोल दिया। अब परमेश्वर को गेट लगाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है, अब फिनिश हो गया टाइम, समय फिनिश हो गया। भाई जब जब अपन कोई प्रोग्राम करते हैं तो गेट, सामान के, घी के, चून के, दाल, सब कुछ जो भी सामान लेते हैं लॉक लगा के रखते हैं कि नहीं रखते? लेकिन जब प्रोग्राम चालू होता है तो सब भाई अब खोल दो भंडारों को, और फिर खाना खिलाना चालू कर देते हैं, भंडार खत्म। तो ये सेम ऐसा है, परमेश्वर ने भंडारों को बंद कर रखा था, भाई अभी नहीं, अभी नहीं। लेकिन अब 2000 साल हो गए, अब सारा प्रकाशन जो पहले बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं मिलता था, जो हम बात कर रहे हैं ना, जैसी अब आज बात करें, सीख रहे हैं, ये तो बड़ी बड़ी ऐसी बातें थी जो इनको सुनने के लिए लोग तरस जाते थे। बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को पता नहीं था क्या होने वाला है। यहेजकेल में देखिए, दानियेल में देखिए, समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है, कौन आएगा, मसीहा कौन है, कैसे होगा ये सब का। जब यीशु मसीह उतरा है तो तब पता, ओ ये मसीहा है। तो ऐसे अंत के समय के बारे में, बादलों पर आने वाला है, बादलों पर आने वाला है। तो आज वो समय आ गया कि हमारे सामने हम ऐसे, अब हम जब बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको ऐसे बताता हूं जैसे मेरे, मुझे कोई इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता आपको बताने के लिए। मुझे ये सब बताने के लिए आपको कोई, आपसे कोई मुझे खोजना नहीं पड़ता कि मैं कहां से उठाऊं चीजों को। मैं, मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे पूरी पिक्चर है, मुझे सब पता है। जैसे मैं पैदा कहां हुआ, उलूपुरा गांव में, मैं कहां पढ़ा, उस स्कूल में, वहां मेरे कौन कौन दोस्त थे, और मेरे आज मैं कहां, ये मतलब ऐसे
जनरली जैसे हमारे खून में रच बस गई है ना, ऐसे बताने की चीज, ऐसे आज ये सब चीजें बताने के लिए मुझे कुछ आपके लिए सोचना नहीं पड़ता। ये सब चीजें ऐसे मैनिफेस्ट हैं कि यीशु मसीह कैसे आने वाला है, वो कैसा होगा, अब कैसा है, अब वो कहाँ बैठा है, वो कैसे स्थान पे है, उसके शरीर में क्या किस तरह के वो निशान है, स्वर्ग कैसा है, ये सब हमारे जब हम जब उसके साथ जीते हैं, देखिए उसके अभी कभी-कभी आप सोचेंगे कि भैया ऐसे बोल रहे हैं उसके साथ जीते हैं क्या भैया हर समय परमेश्वर के साथ रहते हैं क्या? आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कभी-कभी। मैं जब आपको बोल देता हूँ कि वो ऐसा है, स्वर्ग ऐसा है, वो ऐसे बैठता है। तो देखिए बाइबल है ना बाइबल, ये यीशु है। तुम इसको खाना चा और जितना अगर तुमने खाना चालू कर दिया है, ये बाइबल ही तो यीशु है। लोग इस सीक्रेट को समझते नहीं है। असली यीशु यही है। ये अक्षरों के रूप में है। अब जब इसको बोलते हैं, जीवित हो जाता है। परमेश्वर ने जब बोला आकाश बन, पृथ्वी बन, पेड़ पौधे बने, दिन हो जा, रात हो जा, पशु पक्षी उड़ने लगो, जीव जंतु चलने लगो, मनुष्य के अलावा सब कुछ क्या क्या बोल बोल कर बना दे, बोल बोल। अभी आकाश के ऊपर पानी, नीचे फिर ऐसा समुद्र बन जा, धरती का पानी अलग हो जा, ऊपर का पानी अलग हो जा, ये सब ऐसे क्या रहा, ऐसा हो गया। तो ये कौन था पता है? यीशु था ये। जब पिता बोलता था, यीशु करता था। तो ये वचन, इसी को वचन बोलते हैं जो बोलने से होता है। अब ये बाइबल में लिखा है। अब यूहन्ना की पुस्तक पढ़ोगे तो पता चलेगा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर वचन के साथ था, वही परमेश्वर था। और फिर आगे लिखा 14वीं आयत में क्या लिखा है? 14 में वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। इसी वचन ने तो जन्म लिया था। ये यीशु बन गया। अब यीशु बन गया, अब वही तो हमसे वादा करके गया है, मैं फिर आ रहा हूं। देखिए सारी सृष्टि उससे बनी है। अब वो आपसे बोल के गया है मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। इतना विश्वास, अब कब आ रहा हूं? चिन्ह दिए उसने। मेरे आने का चिन्ह ये होगा, मैं जब आऊंगा जब ऐसा ऐसा होगा। वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। जो दानियल के बारे में, दानियल ने जो भविष्यवाणी की थी ना, वो पूरी हो चुकी। अब वो थोड़ी उनके बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे अपन। हम जो होने वाला है, जो बाकी काम है उसके बारे में सोचिए अब क्या होने वाला है। तो ये मैं बादलों पर आ रहा हूं, ये नहीं हुआ अभी, ये बाकी है। तो इसीलिए हमें इससे इतना इसके बारे में जानना है कि तू बादलों पर कब आ रहा है। हालेलुया। अ, आप पढ़िए लूका 17 का 30 पढ़िए। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। अब क्या होगा पता है? ये आप इसको होने के लिए क्या आपको नूह के दिनों में जाना पड़ेगा। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने, प्रकट कब होगा? बादलों पर आएगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा पता है? नूह के दिन वापस आएंगे। नूह के दिन, नूह के दिन वापस आने वाले हैं। अब नूह के दिन आ चुके हैं मेरे बहन भाइयों। पता है नूह के दिनों का मतलब क्या है? समझते हैं आप? बताइए क्या है नूह के दिनों का मतलब क्या है? देखिए, हाँ सेम, बहुत नूह के समय के बहुत सारी चीज, लेकिन कुछ आपको बहुत स्पेशल चीज बताता हूं मैं आपको, जो नूह के दिनों में थी। जब नूह के दिन थे, तो जब प्रलय हुई थी ना, प्रलय, जल प्रलय, उस समय 800 से 900 करोड़ लोग धरती पर थे। 800 से 900 करोड़ लोगों के बीच में धरती, यानी 8 और 9 अरब लोग इस धरती पर थे। और आज वही एग्जैक्ट जनसंख्या सेम वही है। सेम जनसंख्या धरती पर उतनी हो गई आज, जो जल प्रलय हुआ था, सेम। अब पाप की बात करें, इतना पाप जो आप सोच भी नहीं सकते। नूह के टाइम पे ऐसा पाप था। लूत, लूत के टाइम पे देखिए, लूत की कहानी पढ़िए, क्या हुआ? स्वर्गदूतों के साथ व्यभिचार करने के लिए वहां मनुष्य पुरुष पुरुष के साथ गामी हो गए। तो आज इससे भी बदतर हालत हो गई है, आप कल्पना नहीं कर सकते। नूह से पहले उसके दादा ने, परदादा ने 300 साल हनोक ने प्रचार किया। हनोक उसका परदादा था, नूह का। आदम से 7वीं पीढ़ी में हनोक, उसने प्रचार किया, विश्वास नहीं किया। उसके बाद नूह, नूह को चुना। नूह ने 120 साल बोला,
अरे मन फिरा लो, जल प्रलय होने वाला है, बच जाओगे, कोई जहाज में बैठो, जहाज को बना, किसी ने भी मदद की नहीं किया, किसी ने भी। यानी एक लंबे समय तक सुसमाचार प्रचार होता रहा। आज 2023 साल हो गए हैं सुसमाचार को प्रचार करते। आज आपके गांव में कौन है भाई? कौन बहन विश्वास में है? एक-एक गिने-चुने। आपके गांव में अकेले आप ही होंगे। आपका परिवार होगा ज्यादा से ज्यादा। सोचिए क्या हालत है। और पूरा गांव जानता है कि ये यीशु मसीह को मानते हैं। पूरा गांव जानता है। आज नूह जैसी स्थिति है। खाने-पीने में पूरा खाने-पीने के ऊपर डिपेंड हो गए सब दुनिया। खाने-पीने की ज्यादा चिंता करती है। तो नूह के दिनों जैसी स्थिति होगी, तब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो आज हम उसका वेट कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, वो सब घटनाएं घट चुकी हैं, वो सारे चिन्ह प्रकट हो चुके हैं। पहला थिस्सलुनीकियों, अच्छा, अभी मैं आपको, चलो खाने पीने की बात चलिए, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? आप सोचते हैं भैया क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, लेकिन बीना बहन ने पानी पिलाया, तो मैं खाने की बात तो कर लो थोड़ी सी, ठीक है? अभी आप 40 दिन से, 20 दिन से, 11 दिन से, 7 दिन से, 3 दिन से आपने फास्टिंग रखे हैं, खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया। तो आपका रियल फूड क्या है? आप आपका भोजन क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका भोजन क्या है? यानी ये तो आपको पता चल गया ना कि इस धरती के खाने से जिंदा नहीं रहते हम। धरती के खाने से जिंदा नहीं रहते हैं हम। रियल फूड, तो आपका रियल फूड क्या है? हालेलुया। आप फास्टिंग में हैं, आपके मम्मी पापा चिंता करते होंगे, आपके बच्चे चिंता करते होंगे। हम्म। खा कैसे पहले तो मतलब चिंता तो करते होंगे ना भाई, खाना नहीं खाया तो कुछ खा लो। अब खाना तो खा नहीं रहे, तो दूध पी लो, छाछ पी लो, पानी पी लो, चाय पी लो, ऐसी चिंता करते होंगे। हालेलुया। लेकिन आपका मॉडल कौन है? आपका परमेश्वर कौन है? तो वो जो भोजन करता है ना, वही भोजन हमें करना चाहिए। वही भोजन हमारा होना चाहिए जो हमारे परमेश्वर का भोजन है। हमारे परमेश्वर का भोजन क्या था? जो उसने बोला था, ये प्रैक्टिकली है ये भोजन। उसने कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करूं और उसके अनुसार चलूं। तो हमारा परमेश्वर ने, पिता ने पुत्र को भेजा इस धरती पर मनुष्य के उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए। तो वो किया और मरा और जान दे दी, क्रूस पर खून बहाया, मुर्दों में से जिंदा हुआ, तीसरे दिन वापस, और 40 दिन तक चेलों को सिखाता रहा, और सिखाने के बाद स्वर्ग गया और ये वादा कर गया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और ये भी भोजन है कि वापस आऊंगा, वापस आऊंगा। ये प्रभु का यहां तक वादा है, यहां तक वादा है, मैं आऊंगा। ये भी भोजन है उसका। अगर यीशु मसीह इस भोजन, अगर ये नहीं आएगा तो यीशु मसीह का भोजन ये पूरा नहीं हुआ, वो फिर उसने अपनी जो बात कही वो झूठा साबित हो जाएगा। तो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, जो हम आकाश को देखते हैं ना, अरे आकाश तो ये कुछ नहीं है, हवा में क्या है आकाश, हम तो कुछ हाथ पे रला, क्या है कुछ को, आकाश कैसे लपेटा जाएगा? अरे हमारी बुद्धि से नहीं लपेटा जाएगा आकाश, आकाश को परमेश्वर लपेटा, कागज की तरह लपेट देगा इसको। तो हमारा भोजन भी यीशु मसीह के समान होना चाहिए। 40 दिन में हमें फास्टिंग में रहे तो संसार का भोजन छोड़ा है हमने, तो अब परमेश्वर का भोजन करके बाद आने वाले समय में हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मनुष्य की इच्छा से नहीं, हमारी खुद की इच्छा से नहीं, मेरा मन क्या कहता है वो नहीं, लेकिन मेरे प्रभु की इच्छा क्या है। हम प्रार्थना में भी कभी करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और फिर बोलते हैं, परमेश्वर मुझे जॉब लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बड़ा बिजनेस खुल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं। प्रभु की इच्छा है, तेरी इच्छा है भैया। हालेलुया। तो हमारा, हम भोजन जब अपना खुद का भोजन बनाया करते, तो उस भोजन से पेट नहीं भरता। हमारे भोजन से एक टाइम का फिर शाम को फिर भूख लगेगी। यार खाना कल तो अच्छा बना था, रोटी अच्छी बनी, लेकिन अब रोज रोज बनाने में तकलीफ भी होती है। तो आप स्वर्ग का भोजन करने लग जाइए। जो प्रभु की इच्छा है वही करिए, आपको भूख नहीं लगेगी।
आप 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 स्वर्गीय देह में बदल जाएँगे। आप हाथ बढ़ाइए अपना सोचिए ये अभी फिजिकल है, धरती का है, अब ये स्वर्गीय बनेगा तो कैसा चमकदार हो जाएगा। फिर मेरे सामने दीवार और ये कुछ नहीं रहेगा, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। मुझे कोई देख नहीं सकता, चाहूँ तो मुझे दिखूँ या ना दिखूँ। आप जब स्वर्गीय देह में बदल जाएँगे, तब आपके हाड़ और माँस नहीं रहेंगे आपके। आप प्रभु यीशु मसीह जैसे बन जाएँगे, आप स्वर्गदूतों जैसे बन जाएँगे। आपकी देह चमकदार हो जाएगी। आप ऐसे बि सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते, इस दुनिया में कोई सुंदर है भी नहीं, उससे ज़्यादा सुंदर आप बन जाएँगे। आप स्वर्गीय देह के बारे में सोचना चालू करिए, क्योंकि अब आप उसमें बदलने वाले हैं। अब आप उसमें कन्वर्ट होने वाले हैं। आप स्वर्गीय देह के बारे में सोचना चालू करो, इस बॉडी से प्यार करना छोड़ दो। इसको तो हमने मारना चालू कर दिया है। आपके गले की खाल सिकुड़ गई होगी, नहीं सिकुड़ी क्या थोड़ी बहुत? फास्टिंग वालों? तो ये बुड्ढे लोग होते हैं ना बुड्ढे, मैं सोच रहा हूँ बुड्ढा तो नहीं होगा, ये खाल सिकुड़ने लगे। तो मैं आपकी भी सिकुड़ी है क्या? मेरी सिकुड़ी है, मैं सोच रहा हूँ मेरी सिकुड़ी है। इसको ये हमें यहाँ मरना सीख रहे हैं। मैं ये एक शुरुआत है। देखिए, ऐसा नहीं हमने कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली या बहुत बड़ा हमने कोई किला फतेह कर लिया। नहीं, ये तो शुरुआत है। प्रभु यीशु मसीह कदम कदम उठाने की शुरुआत करी है हमने। अभी हमें जयवंत तो बनना है। तो हमें अब स्वर्गीय देह में बदलना है। अब जैसे ही हमारा रैप्चर होगा वो तो बदलेंगे बदलेंगे, लेकिन क्या उससे भी पहले हम बदलना चाहते हैं? क्या हम स्वर्ग जाना चाहते हैं कि प्रभु हमको पौलुस के समान विजिट कराए, आजा चल ले चलता हूं मुझे तीसरे स्वर्ग में। ऊपर से पढ़ाऊं, अरे वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में, हे भाइयों हम नहीं चाहते, 13 से पढ़ रहा हूं मैं आपको, हे भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। सोते कौन है? जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो यीशु मसीह के बारे में एबीसीडी नहीं जानते, या जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वो लोग सोने वाले बताया वचन में। तो हे भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं उनके समान तुम अज्ञानी बन जाओ। ऐसे दो जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते ही नहीं, वो उनके ज्ञान या हमारे ऊपर कमेंट करते हैं या हमारा मजाक करते हैं, उन अज्ञानियों की वजह से तुम कहीं भटक ना जाओ। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा, उनको कोई आशा नहीं है, वो तो आज ही सब कुछ कर लो, खाओ पियो और मर जाओ बच्चे पैदा करके। कुछ नहीं है, उनको कोई आशा नहीं है कल की। उनको कोई आनंद का कारण नहीं, वो तो टाइम पास करने के लिए टीवी देखते हैं, उनके पास समय पास करने कुछ है नहीं, और आपके पास समय नहीं है। देखिए पहले स्थिति कि अरे यार क्या करें, टाइम पास नहीं हो, चलो यार दोस्तों के पास चलो, अरे यार चलो चौराहे पर चल, वहां चौराहे पर चलो, ऐसे सोचते थे ना आप पहले लोग। टाइम पास करने के लिए क्या करते थे पहले? हम इधर-उधर जाते थे, अड़ोस-पड़ोस में जाते थे, है ना? हमारे चाचा के, चाची के, नाना के, मामान के, चलो यार अब तो छुट्टी आ गई सर्दियों की, है ना? गर्मियों की छुट्टी आ गई, दिवाली छुट्टी, चलो माँ नानी के चलेंगे। आप ऐसे टाइम पास करते थे। लेकिन आज आपके पास समय टाइम पास करने का है क्या? समय है आपके पास? आपके पास तो टाइम है ही नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, अगर ये आप विश्वास करते हैं वचन के अनुसार कि यीशु मरा और मुर्दों में से जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाए। जो हमसे पहले सो गए ना उनको भी साथ लेके जाएगा परमेश्वर, और हम मरेंगे तो हमको भी लेके जाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। हम जीवित हैं और प्रभु के आने तक अगर बचे रहेंगे तो मैं ये विश्वास करता हूं, पता नहीं, देखिए आपके मेरे विश्वास से आपके विश्वास को मैं जोड़ता हूं। मेरा ये विश्वास है कि हम रैप्चर में जाएंगे, हम रैप्चर के साथ जाएंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं हम मरेंगे नहीं, हम मरकर, मेरा ऐसा विश्वास है। बाकी तो प्रभु जाने, लेकिन मैं अपने विश्वास के साथ आपके विश्वास को, आपके जीवन को जोड़ता हूं कि हम सब रैप्चर में जाएंगे। क्योंकि हमको परमेश्वर ने एक ग्रुप में रखा है। अलग-अलग ग्रुप का अलग-अलग विजन हो सकता है, लेकिन मेरा ये विश्वास है, जब भी मैं दीना बहन से बात करके हम रैप्चर में जाएँगे, हम यही बात करते हैं चर्च में। तो
क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हों से कभी आगे नहीं बढ़े। लेकिन हमसे आगे पहले कौन उठाए जाएंगे? जो मुर्दे हैं, मर गए, वो पहले जाएंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। देखिए, अब तुम्हारे सामने पिक्चर क्लियर नहीं होती क्या? तुम इमेज नहीं बनाते कि क्या क्या होने वाला है इसमें? अब जब आप वचन पढ़ते हैं तो सारी फिल्म आपके सामने बन जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि तुरही फूंकी जा चुकी है। तुरही फूंकी जा चुकी है ना? परमेश्वर की तरफ फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। अब यहां से आगे की बात आगे घटने वाली है। तुरही फूंकी जा चुकी है और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। अब ये घटनाएं होना बाकी है। मसीह में मरे हैं तो हमसे पहले जो दास लोग मर गए, विश्वासी लोग मर गए, वो हमसे पहले उठा लिए जाएंगे, और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यानी गवाहों का ऐसा समूह या परमेश्वर की सामर्थ्य से हम उठा लिए जाएंगे और हम हवा में मिलेंगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे ही जाएंगे। अगर मैं आप इस बात को आपको बोल रहा हूं, तो ये परमेश्वर के वचन के अनुसार फॉलो कर रहा हूं, कि मैं आपको शांति दे रहा हूं कि हम उठाए जाएंगे। और जैसे ही हम उठाए जाएंगे, जैसे ही हवा में मिलेंगे, हमारा रूप, आगे बहुत सारे वचन हैं, हमारा पूरा बॉडी बदल जाए, स्ट्रक्चर बदल जाए, हम चेंज हो जाएंगे एकदम। हमारा ये बॉडी नहीं रहेगा। देखिए, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा तो आप पूछा नहीं, लेकिन मेरे मन में क्वेश्चन में आप और मेरे मन में जवाब भी दिया पवित्र आत्मा ने। देखिए, अगर हम रैप्चर में जाते हैं तो आपकी मृत्यु तो होगी नहीं। ऐसे क्वेश्चन नहीं, बिना मृत्यु के स्वर्ग नहीं जा सकते, है ना? हम ये बताते हैं ना, सिखाते ही नहीं सिखाते कि आप मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। अब पहली मृत्यु तो हर एक की होनी है, तो अब हमारी अगर रैप्चर में जाएंगे तो हमारी तो पहली मृत्यु भी नहीं हुई। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया कि नहीं आया आपके दिमाग? हम अगर रैप देखो, बहुत सारे लोग जो हमसे पहले मर गए हैं, वो लोग, उनकी तो मृत्यु हो गई ना, तो वो स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन दूसरी, अब हम कहते हैं हमारी दूसरी मृत्यु नहीं होगी, तो रैप्चर वालों की तो पहली मृत्यु भी नहीं होगी, इसका मतलब तो बिना मृत्यु के हम जाएंगे क्या? और हमने कल सिखाया था आपको कि दो व्यक्ति, हनोक और एलिय्याह, दो व्यक्ति बिना मृत्यु के चले गए, तो उनकी मृत्यु होना जरूरी, वो आएंगे वापस, गवाहों के रूप में उनकी मृत्यु होगी। तो हम कैसे चले जाएंगे बिना मृत्यु के? क्या आपके मन में एक सवाल आया? जब आप या तो खुद पढ़ें या मैसेज सुने, तो आपके मन में सवाल आने चाहिए, है ना? ये सवाल आने का मतलब क्या है? ये सवाल भी पवित्र आत्मा आपको देता है। मेरे मन में सवाल कल से आ रहा था, आते 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 फिर परमेश्वर ने, मैंने किया, हम बिना मृत्यु कैसे जाएंगे? जब हम रैप्चर हो जाएंगे तो हम तो सीधे सिर उठा ले जाएंगे, तो हमारी तो एक भी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम उठाए जाएंगे तो मृत्यु किसकी होती है पता है आपको? मृत्यु किसकी होती है पता है आपको? आत्मा की नहीं होती मृत्यु कभी भी, शरीर की होती है। तो ये शरीर जैसे उठाए जाएंगे, ये भला ही ऐसे जलाया ना जाए, सांस ना जाए, लेकिन ये शरीर यहीं खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मृत्यु में होता क्या है? मृत्यु का मतलब मानते क्या है हम? शरीर का नष्ट होना मृत्यु है ना? शरीर का नष्ट होना ही तो मृत्यु है। ये हाड़ और मांस नष्ट हो जाए तो हमारी मृत्यु। हम अब इसमें क्या है, मनुष्य क्या है, इससे इतना लालच, इतना अभिलाषा करता है इस शरीर की, इसको छोड़ना नहीं चाहता इस शरीर को। तो जब सांस निकलती है ना, जब ही जलाता है इसको, सांस निकलती है जब ही गाड़ता है इसको, इससे इससे पहले गाड़ता नहीं है। अब हम जब रैप्चर होंगे तो क्या होगा? ये शरीर नष्ट हो जाएगा, इसकी जगह दूसरा शरीर मिलेगा। तो ये मृत्यु ही होगी हमारी पहली। अब इसमें इतना इतना तेजी से घटेगा ये 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 जो क्रिया है ना, हम उठाए जाएंगे और बदल जाएंगे, ये इतना पलक झपकने के से पहले ज्यादा तेजी से होगा। तो हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा शरीर, पहला शरीर जाता रहा, दूसरा शरीर मिल गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, आप कभी, आपके ससुराल वाले
जब आपको बढ़िया सूट सलवार साड़ी पहना तो आप शोरूम में जाते हैं तो पहले कपड़ों का मोह रहता है क्या आपको? पहले कपड़ों का मोह रहता है क्या इनको भी यार पैकिंग करके तू भाई, हम तो भारतीय लोग तो फिर भी छोड़ते नहीं हो, लेकिन आप पता है विदेशों में लोग अमेरिका में इंग्लैंड में ना शोरूम में जाते हैं, पुराने को उतारते हैं और नए को पहन के जाते हैं, उनको उठाते भी नहीं है पुराने कपड़ों को। और ऐसे कपड़ों का ढेर वहां इतना वजन हो गया, देशों को प्रॉब्लम हो गई कि ये पुराने कपड़ों को फेंके कहाँ, जलाएं क्या, ये सबसे ज्यादा परेशानी हो गई। तो हम लोग घसीट रहे हैं पुराने शरीर को, घसीट रहे हैं, इसके इससे ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। हम तो उस स्वर्गीय शरीर की अभिलाषा करें जो हमें मिलने वाला है, उस खुशी में इस पुराने शरीर से क्यों चिपक रहे हैं? और पुराने शरीर से चिपक रहे हैं इसलिए तो हम टैबलेट लेने की सोचते हैं, इसलिए तो हम बीपी बना रखा है, इसलिए हम शुगर बना रखा है, इसलिए भूख कहीं सहन नहीं कर पाएंगे। मरेंगे तो मर जाएंगे, अभी मरे कल मरे अभी मर जाएं, लेकिन हमें स्वर्गीय शरीर मिले, इससे बड़ी अभिलाषा कोई नहीं होनी चाहिए। मरना ज्यादा सिखाते हैं भैया, है ना? प्रेज द लॉर्ड। तो हमें हमें स्वर्गीय शरीर में कैसे बदलना है, ये हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह भी लेने आ रहा है आपको। अब तैयार हो जाइए। आप आप दुल्हन हैं, आप श्रृंगार कर लीजिए, और ये श्रृंगार फास्टिंग इस श्रृंगार का एक एक पार्ट है ना? फास्टिंग जो कर रहे हैं ना, इस आप लिपस्टिक कर उनको फास्टिंग उसको मत मानिए। देखिए इस संसार के शरीर के लिए लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना, टाई पहनना, सूट पहनना, नहाना धोना, ये मेकअप है। लेकिन स्वर्गीय शरीर के लिए मेकअप क्या है पता है? प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, दान देना, प्रेम करना, धीरज धरना, ये मेकअप है। मेकअप का आपको अगर स्वर्गीय देह को सजाना है, आप इस शरीर को सजाना चाहते हैं, तो हम शेविंग करेंगे, बाल कटाएंगे अच्छी तरह, ऐसे सजते हैं, शादी बारात में जाते हैं तो अभी सारा कुछ अच्छी तरह मेकअप करेंगे, है ना? और कभी कभी तो वास्तव में पता नहीं चलता है कि घर में जो मेरी बीबी है या वो शादी के बाद में वो एक दूसरी है, ऐसा लगता है कभी कभी। आदमी को कभी कभी खबर नहीं पड़ती वो ऐसे हैं, क्योंकि पूरा चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, पहनावा चेंज हो जाता है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं धरती का हूं, या जब आप स्वर्ग जाएंगे, जब बदलेंगे ना, तो आपको पहचान नहीं पाएगा कोई भी नहीं पहचान, आपकी शक्ल चेंज हो जाएगी, आपका रूप चेंज हो, आपका नाम भी चेंज हो जाएगा, आपका ये नाम रहेगा नहीं रहेगा रवि, बीना, रजनी, मुन्नी बहन, दीना बहन, करण बहन, कंपुनी, ये ना आपका नाम नहीं रहेगा, गुड्डी बहन, किसी का कोई नाम नहीं रहेगा। आपको एक नया नाम दिया जाएगा। जो कभी-कभी आप गवाहियों में सुनते हैं ना कि मुझे पौलुस मिला, ये मिला, ये तो प्रभु का कुछ विशेष प्रयोजन होता है, जो कुछ स्पेशल सामर्थ्य दिखाता है, बाकी चेंज है सब टोटल। वहां तो पूरा चेंज है, हमारा रूप भी चेंज है, सब चीज चेंज है, हमारा नाम भी दूसरा है। तो ऐसे हम उठा लिए जाएंगे और हम हवा में परमेश्वर से मिलेंगे। तो ये पिक्चर है, पिक्चर का सीन है कि जब आप रैप्चर होंगे तो कैसे आपके साथ होगा। हालेलुया। यहूदा 1:17 पढ़िए। हे प्रियो, तुम उन बातों को याद रखो, स्मरण रखो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वचनों में, ये पहले ही सारी बात हो चुकी हैं, तो इनको हम याद करें, हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। हमारा स्वभाव क्या है, मनुष्य का प्रॉब्लम क्या है, हम भूल जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये बातें आज जो हम कर रहे हैं, ये पहली बात तो पहली बार नहीं सुन रहे ना, पहले भी सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमारे स्मरण शक्ति से हम निकल जाती हैं, और हम याद नहीं कर पाते, चल नहीं पाते। भूलने का मतलब क्या है? यहाँ जो यहूदा कहना चाहता है, यानी भूलने का मतलब आप चल नहीं पाते। अब अब मैं आपको सीधा-सीधा बोलूँ भाई दान दिया करो, प्रार्थना किया करो, तो आपको समझ नहीं आया। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि ये आपकी स्वर्गीय बॉडी का मेकअप है, आपको कैसे प्रभु, पता नहीं परमेश्वर का अलग-अलग तरीका हो सकता है। अपने आप को सजना-संवारना चालू कर दो। मैं जब ये बोलता हूँ कि दूल्हा आ रहा है, दुल्हन को तैयार होना चाहिए, तो दुल्हन का तैयार होने का आपको कैसे तैयार होना है? क्या आप मेकअप करेंगे, कपड़े पहन के तैयार रहेंगे? क्या ये स्वर्गीय देह के लिए तैयारी है? नहीं, ये तैयारी आप अपने आप को मारना चालू कर दो। प्रार्थना, उपवास, दान, धीरज, प्रेम, एक-दूसरे प्रेम, जो दुश्मन है उनसे प्रेम करना चालू कर। जो बोलते नहीं है कि वो घमंडी है, उनसे बोलना चालू कर दो। जब वो बोले बेटा आगे से बोला नहीं है, मैं तो नहीं बोला इससे।
ऐसे लोग हैं ना जो हमसे आगे से जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक हम नहीं बोलेंगे, जब तक हम उनके, जब तक हम झुकेंगे नहीं, वो अपने आप को झुकाते नहीं है। तो ये संसार में जो हमें कोई घमंडी समझता है, उनसे अपना घमंड, अपने आप को तोड़ दो। हाँ भाई, मैं घमंडी नहीं हूं, मैं झुक गया, मैं तेरे से नीचे बन गया। ये सब तुम्हारा क्या है? ये मेकअप है तुम्हारा, सुंदरता का, सजने संवरने का तुम्हारे ऑर्नामेंट है, गहने हैं। प्रेम गहना है, आनंद गहना है, शांति गहना है, धीरज, कृपा वाला। ये जैसा हम कभी कभी बाइबल पढ़ते होंगे, भाई टीका लगा लिया, बिंदी लगा लिया, ये सब, ये पवित्र आत्मा के फल हैं, ये गहने हैं आपके, और ये गहने आपको ग्रहण करने चाहिए। आपके अंदर एक भी गहना कम है तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। आपके अंदर देखिए, कोई लेडीज पूरी श्रृंगार कर लिया दुल्हन ने, और अगर वो टीका ना लगाए तो आपको लगेगा ना खाली कुछ टीका नहीं है, थोड़ा सुंदरता में कमी है। अगर नथ ना पहने तो, कंगन ना पहने तो, अगर दूल्हा ने, किसी ने, दूल्हा ने पूरा का कोट सूट पैंट पे रख ले, जूता ना पहने तो कैसा लगेगा? सोचिए आप। तो आप ये सोचिए, आपके अंदर प्रेम है, शांति है, धीरज भी है, कृपा भी है, विश्वास है, लेकिन नम्रता नहीं है आप में। तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, झुकते नहीं है आप। तो वो एक कमी है ना। परमेश्वर में ये सारी चीजें चाहिए। ये फल, 9 स्पिरिट जो फल है ना, ये सब होने चाहिए। अब इसमें जो नहीं पहन रखा है उसको पहनना चालू करो। हमें परमेश्वर, परमेश्वर में हमें परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं बन सकते, परमेश्वर को मालूम है। मुझ में गुस्सा आता है, ये प्रभु को मालूम है, लेकिन अपने प्रयास तो चालू करो। थोड़ा प्रयास तो चालू करो। कोई कोई गुस्से की बात आई, तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ बोला, अरे एक बार चुप तो रहना सीख जाओ। अरे पता है दान दशमांश नहीं देने की तुम्हारे मन में नहीं है, तुम इतना नहीं देते हैं। पैसा का लालच है, पकड़ के रखते हो, लेकिन चलो 100 रुपए ना सही, 10 रुपए तो देना चालू करो किसी गरीब को। मतलब शुरुआत तो करो, कहने वाले। अब जब आप शुरुआत करेंगे ना, तो परमेश्वर आपको फुलफिल करेगा। आप बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, कोई बात नहीं, एक पन्ना, अरे 2 वचन तो पढ़ो रोज, सिर्फ 2 वचन पढ़ो, मत ज्यादा नहीं। नीति वचन से पढ़ना चालू करो, भजन से तक कहीं तो चालू करो। धीरे धीरे जब चालू करोगे तो परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा आपका। अभी तक खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, एक बार दूसरे के लिए थोड़ी सी प्रार्थना तो चालू करो। किसी दूसरे के लिए जो आपका दुश्मन है, पड़ोसी सामने, जो आपको फूटी आंख नहीं सुहाता है, जो हर समय आपसे गुस्सा करता है, आपसे हर समय आपकी बुराई करता है, उसके लिए एक बार प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर तू इसको क्षमा कर, दया कर परमेश्वर मेरे पड़ोसी पर। मेरी जिम्मेदारी है इस पड़ोसी की बचाने, कौन बचाएगा इसको? प्रभु सुसमाचार कौन सुनाएगा इसको? उसके लिए एक बार प्रार्थना तो करके देखो। धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपका अभिषेक करेगा, और उसके लिए आपके आंसू निकलने लग जाएंगे उसके लिए आपके पास। तो हर चीज ये, परमेश्वर भी जानता है हम परफेक्ट नहीं है, मनुष्य में कमजोरी है, माटी का पुतला है। लेकिन हमको एक बार थोड़ा सा कदम बढ़ाना है, और यही प्रभु चाहता है, ज्यादा नहीं चाहता। आपसे एक कदम उठाना चाहता है, एक कदम उठाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि जो परमेश्वर का जो बादलों पर आ रहा है प्रभु, ये 2 काम करेगा। मसीही लोगों के लिए तो मुक्ति का कारण होगा, लेकिन अविश्वासियों के लिए ये, इससे दुख की घड़ी नहीं होगी। ये दुख शोक भरी घड़ी होगी, और लोग छाती पीटेंगे अपनी। आप लोग तो खुश हो जाओगे, आप लोग तो खुश, आप लोगों के लिए खुशी का, आनंद का मौसम होगा। लेकिन जो विश्वासी नहीं है, उनमें आपके प्रियजन भी शामिल हो सकते हैं। मैं आपको स्पेशल बोलता हूं भाई और बहनों, जो विश्वासी नहीं है, उनमें आपके भाई भी शामिल है, आपकी भाभी भी शामिल है, आपकी मम्मी भी शामिल है, दादी भी शामिल है, दादा, नाना, मामा, फूफा, चाचा, पड़ोसी। उन लोगों के बारे में सोचिए, थोड़ा-सा विचार करके देखिए कि मैं तो आनंद के साथ उछलता-कूदता जाऊँगा, लेकिन ये लोगों के लिए उसके बाद कोई उपाय नहीं है। अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, फिर अंगीकार करने से कोई, ना तो कोई अंगीकार करवाने वाला रहेगा इस दुनिया में, ना कोई मसीह रहेगा। कौन अंगीकार करवाएगा उनको? कौन सुसमाचार सुनाएगा? 7 साल में कोई नहीं रहेगा, मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। तो इस बात को सोचकर एक बार मन में सोचकर कि मेरी ज़रूरत अब है, आज है प्रभु को। जब रैप्चर होगा उसके बाद मेरी ज़रूरत नहीं होगी।
इसलिए जितना हो सकता है हम अपने आप को उस लेवल पे लेके आएँ, मज़दूर के लेवल, इसलिए प्रभु यीशु कहता है मज़दूर तो फसल पक चुके लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। अरे हम पास्टर बाद में हैं, हम सेवक बाद में, हम मज़दूर बने, प्रभु के पहले आत्माओं को जी एक सुसमाचार सुनाएँ, बीज डालें, थोड़ा-सा बीज डाल दें आप। एक बार डालने की कोशिश करें, पड़ोस से बोलिए, आपका फ्रेंड है, नहीं सुनता, एक बार बोल के एक बार बोल दो, क्या पता बीज कब काम करे। जिन लोगों के साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, थड़ी पे चाय पीने जाते हैं, अखबार वाला, प्रेस वाला, परचूनी वाला, क्या आपने उनको बोला अब तक? क्या वो आपके बारे में जानते हैं? उनसे एक बार बोल कर तो देखो थोड़ा-सा। आपके सामने स्वीपर आते हैं, झाड़ू लगाने वाले आते हैं, कौन बोलेगा इनको? ये सब एक बार मनन करके, एक एक थोड़ी देर ये ऐसा विचार करके मत सोचिए अपने उन प्रार्थनाओं के बारे में, मुझे किसके लिए प्रार्थना करना है। एक बार सोचिए कि ये कौन सुनाएगा, अब समय नहीं रहा, आने वाला है प्रभु। और मैं तो चले जाऊँगा, मुझे स्वर्ग जाना है, लेकिन उसके बाद कौन? कोई नहीं है इस दुनिया में बचाने वाला। लास्ट टाइम, इसीलिए तो लास्ट टाइम बोलते हैं, लास्ट टाइम हमारा नहीं, लास्ट टाइम उनका है। लास्ट टाइम प्रभु यीशु मसीह का है। उसके बाद कुछ नहीं होगा, फिर अनुग्रह का समय खत्म। इन बातों को आप विचार करिए, दिल से सोचिए। हमारा मकसद यही होता है भाइयों-बहनों, इस संदेश के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा हम ये हमारा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ संदेश को मीटिंग कर लें, हमारा 8-10 लोग इकट्ठे हो जाएँ, फिर हम यूट्यूब पे डालते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हम रियल फील्ड में काम करें, हम खेत में काम करें, मज़दूर बनें। इस बात की कभी चिंता मन ना करें कि कौन मेरे को जानता है, कौन नहीं जानता। देखिए, अगर फूड अच्छा है तो दुनिया 10 किलोमीटर पैदल चल के आपका खाना लेने आएगी। मैं आज मैं एक कहानी सुन रहा था, कहानी नहीं सच्चाई है। एक बार प्रभु के दास एक बार कहीं जा रहे थे, उसको मिनिस्ट्री में कोई किसी ने बुलाया था, चलो हमारी चर्च में आप मैसेज देना है। फिर अचानक बीच में रास्ता आया कि चलो एक होटल है, खाना खा लेते हैं साहब। ठीक है, कहाँ है? कि 2 किलोमीटर दूर है, गाड़ी वहाँ जाती नहीं है। चलो चल दिए, वहाँ देखा तो फिर वहाँ से भी पैदल के लाइन लग रही थी। सर आपका नाम लिखाना है, कितने लोग हैं? वहाँ देखा तो क्या देखा था, खाने की वजह से लोग, अच्छा खाना मिलता है, इसलिए लोग जाते हैं। आप ये मत सोचिए मुझे चर्च में कोई बोलने देता है, नहीं देता है। प्रभु के लिए काम करिए, आप खाना खाइए और जब आप खाने में मजबूत हो जाएँगे तो जब खिलाएँगे, आपका खाना अच्छा होगा, लोग आएँगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हमें अपने नाम और प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रभु के लिए, हम तो मज़दूर हैं, प्रभु के लिए काम करना है। कोई हमारे साथ है या नहीं है, इस वजह से हम प्रभु का सुसमाचार नहीं सुनाते कि ये व्यक्ति विश्वास आएगा तो मेरी चर्च में आएगा। नहीं, इस ये लालच छोड़ दीजिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो प्रभु के मज़दूर हैं, हमें सुसमाचार सुनाना है। अरे! हमारी 1 लाख की कलीसिया, यार हम अगर आज रैप्चर उठा ली जाएँ या मर जाएँ तो क्या काम की कलीसिया हमारे लिए? हमें तो अपना काम करना है ना भाई। हमें तो अपनी सेवा करनी है। हमारी सेवा ये है कि हम प्रभु का सुसमाचार सुनाएँ। हमें कलीसिया बड़ी करने के लिए हमें सुसमाचार नहीं सुनाना, कि लोग विश्वास में आएँ या क कुछ लोग लालच में आते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, है ना? प्रभु आप सबको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम अंतिम प्रार्थना में जाएँ, उससे पहले जो भी हमारे बहन-भाई हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ